नरेंद्र भाई मोदी को मैं कहता हूं कि गुजरात तो पहले भी स्वस्थ था, उसको आपने उत्कृष्ट बना दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बीमारू प्रदेश, उनको स्वस्थ बनाना और स्वस्थ ही नहीं ऐसी स्थिति लाना कि मन में इच्छा हो कि भारत में ही नंबर 1 न बने लेकिन विश्व में भी उसकी गिनती होने लगे। माननीय आडवाणी जी हमारे फिलॉसफर हैं, हमारे गाइड हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। माननीय अटल जी के साथ पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। उनने जो बात कही है वो बिल्कुल अलग कही है। उनने गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा पहले की, कोई एक व्यक्ति की प्रशंसा नहीं है। नंबर 1, नंबर 2 नहीं, मैं तो 3 में भी नहीं। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुआ है और इसमें कहीं दो मत नहीं है कि देश के मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर यदि कोई है तो नरेंद्र मोदी। तो बहुत सारे कागज इकट्ठा कर रहा हूं मैंने देखने के लिए। बड़ा दिलचस्प है ये भारतीय जनता पार्टी का जो नया दाव पेच शुरू हुआ। इन सब के बीच में जब लाल कृष्ण आडवाणी ये बात कहते हैं, जब एल.के. आडवाणी ये बात कहते हैं कि साहब देखिए कितना बढ़िया बना दिया उन्होंने मध्य प्रदेश को, फिर फटाफट शिवराज सिंह चौहान रिएक्ट करते हैं। मैंने पहले कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं, जरा उनको आपको फटाफट मैं पढ़वा दूं, इसलिए ताकि आप जान लीजिए कि क्या नेता कह रहे हैं। इनकी बाइट्स मैंने आपको सुना दी। गुजरात तो पहले ही स्वस्थ था, उसको आपने उत्कृष्ट बना दिया है, इसके लिए आपका अभिनंदन। और विश्व में गिनती हो इस तरह के राज्यों की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की, क्योंकि ये बीमारू प्रदेश थे, पूरी दुनिया में इनकी गिनती हो, ये बात कह रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। अटल जी की सबसे बड़ी खूबी जो थी, अटल जी की बात कर रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी की, उनकी विनम्रता थी। उनकी विनम्रता थी। इतने सालों बाद भी शिवराज जी को घमंड छू भी नहीं पाया है। तो ये कहा उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की तारीफ में। राजनाथ सिंह ने क्या कहा, जरा ये भी सुना देते हैं वापस। आडवाणी जी का बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। देश में सबसे लोकप्रिय राजनेता अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान साहब खुद क्या कह रहे हैं और ये आपको सुनाता हूं। ये पढ़ के सुना रहा हूं, हालांकि इनकी बाइट्स का हिस्सा पहले सुन चुके हैं। आडवाणी जी हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने मोदी जी की प्रशंसा पहले की है, नंबर 1, नंबर 2, मैं तो नंबर 3 में भी नहीं हूं। तो शिवराज सिंह चौहान जी आप सही बात है, नंबर 3 में नहीं है। नंबर 1 से लेकर 10 पे तो बीजेपी के कितने नेता हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा। सबसे पहले मोदी जी, फिर रमन सिंह जी और तीसरे नंबर पे मैं हूं। ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, नहीं तो शेखर अय्यर मेरे साथ यहां पर मौजूद है, कहेंगे बहुत 1 से 10 पे तो बहुत नेता है बीजेपी के, यही तो प्रॉब्लम बीजेपी की। और मोदी जी मेरे बड़े भाई की तरह है, ये कहा शिवराज सिंह चौहान ने। अब आपको मैं एक हिस्सा सुनाता हूं। ये है मेरी अपनी मुलाकात कुछ समय पहले अप्रैल के महीने में शिवराज सिंह चौहान जी से। छोटा सा अंश इसका मैं सुना रहा हूं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। सवाल मैंने उनसे पूछा था प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट कौन होगा उसके बारे में, जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी के एक अच्छे प्राइम मिनिस्टीरियल मटेरियल हैं। देखिए, मैं क्या उनको उम्मीदवार होना चाहिए? मैं कुछ चीज़ ऐसी है जो मीडिया में मैं बात नहीं करता। उसका कारण एक है कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के फोरम पर तय होते हैं। पार्लियामेंट्री वोट इसको तय करने का काम करता है। अगर हर एक नेता अपनी अपनी तरह से अलग अलग नाम लेने लगा तो मैं मानता हूं कि वो पार्टी का नुकसान करता है फिर, और धीरे धीरे पार्टी को मजाक और हंसी का पात्र बना देगा। कोई आज ये होंगे, कल वो होंगे, परसों वो होंगे। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि उचित फोरम पर हर कोई अपनी बात कहे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों से कहे, अध्यक्ष जी से कहे, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। अपनी राय प्रकट करने का भारतीय जनता पार्टी, लेकिन विज्ञान प्रकाश से इंटरव्यू में नहीं कहे। मैं इंटरव्यू में नहीं कहूंगा, क्योंकि आजकल ये मजाक सा बनता जा रहा है। मैं मानता हूं पार्टी सक्षम है, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड सक्षम है, वो उचित समय पर फैसला करेगा कौन होंगे। लेकिन आप ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको नजरअंदाज पार्टी ने कभी नहीं किया, पार्टी के
मुझे जितना स्नेह और सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मैं सच कहता हूं शायद किसी दूसरे को उतना नहीं मिला हो। मोदी जी बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे, नहीं उस पर आप जवाब देना नहीं चाहते? मैंने कहा कि इससे कंट्रोवर्सी पैदा होगी और कोई कंट्रोवर्सी पैदा करके मैं अपनी पार्टी को संकट में नहीं डाल सकता। मेरे लिए मेरी पार्टी मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये बात मुझसे उस दिन कही थी शिवराज सिंह चौहान साहब ने एक इंटरव्यू में। उसके बाद कुछ दिनों बाद, तकरीबन शायद 1 महीने का समय होगा, उसके बाद मैंने बातचीत की राजनाथ सिंह जी से भी। राजनाथ सिंह जी से भी ये लाजमी था सवाल करना कि साहब ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टीरियल पद का उम्मीदवार, आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कौन होगा? शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना ना, उन्होंने कहा कि देखिए ये बात जो है, मसला ये मजाक बनता जा रहा है, बहुत कुछ दिया है हमको पार्टी ने। उसमें से एक बयान भी है जो अडवाणी जी ने हाल में दिया। अब सुनिए जरा, राजनाथ सिंह से जब मैंने यही सवाल पूछा था तो उन्होंने क्या कहा। कैंडिडेट हम उचित समय पर करेंगे ना। अभी 1 साल चुनाव है, शेष बचा है। आप यह उम्मीद करें हमसे कि आज ही 1 साल के बाद चुनाव होने वाले हैं, 4 साल के बाद चुनाव होने वाले हैं, हम आज ही लोकसभा के प्रत्याशी, विधानसभा के प्रत्याशी, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट सभी घोषित कर दें। ये क्यों आप हमसे अपेक्षा करते हैं? जी आप जिससे मैंने कहा बहुत पुराने मजे हुए नेता, आप नहीं समझते कि आपके एलाइज, मैं नीतीश कुमार के पॉइंट पर बाद में आऊंगा, आपके एक पारंपरिक साथी, सबसे पुराने साथी, उस समय के, आपसे बेहतर उस समय की पॉलिटिक्स को कौन जानता समझता होगा, जब बीजेपी अछूती मानी जाती थी, जब 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इन कारणों से नहीं रह पाई पावर में क्योंकि लोग उनके साथ जुड़े नहीं। उसके बाद ट्रांजिशन का दौर आया, यही भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए जो है 27 पार्टियों का कोएलिशन बनता है, जिसमें आप एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मेरा पॉइंट है कि जब शिवसेना जैसी पार्टीज कहती हैं, आपको लगता नहीं ये सीरियस मुद्दा है? वो कहती है, वो उनके एडिटोरियल्स हैं, उनके ऑफिशियल बयान है कि आप बताइए अपना प्रधानमंत्री इस पर जो भी बहस करना चाहते हैं उनको बहस करने दीजिए, हमें बहस पर कोई आपत्ति नहीं है। इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे जेडीयू हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल, यह सब हमारे पुराने एलआई है, पुराने बिल्कुल सही बात है। उस समय के आपके साथी जब कोई साथ देने को तैयार थे, सबसे पहले खड़े थे। गहरी दोस्ती है, परस्पर यह विश्वास है। यदि कहीं पर कोई बात ऐसी होगी, कोई समस्या आएगी, तो पूरी तरह से आप आश्वस्त रहिए कि उस समस्या का समाधान हम लोग मिल बैठकर बातचीत करके निकालेंगे। तो कहीं पर कोई समस्या आएगा, कोई बातचीत होगी, सबका मिल बैठ कर समाधान हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इन इंटरव्यूज से लेकर बीच में एक बात आई थी कि कर्नाटका के चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी जी क्या कैंपेन कमेटी के कन्वीनर बनेंगे, इस फैसले पर सब कुछ तय जाएगा। ये सब कुछ हो गया, अभी भी घुमावदार, लचीले, घुमावदार बयान, थोड़े से इधर, थोड़े से उधर, थोड़े से आगे, थोड़े से पीछे। ये सब कुछ वो सियासत है जो मैं हमेशा कहता हूं, जो होता है सियासत में वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज के अपने आपको पैनल से सकता मिलाता हूं। मेरे साथ बलदेव शर्मा जी मौजूद है, मेरे साथ यहां पर शेखर अय्यर साहब मौजूद है। कुछ देर बाद मेरे साथ इस प्रोग्राम में शीला भट्ट होंगी, मेरे साथ लहर सिंह जी मौजूद हैं, जो कुछ समय तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आने से पहले जरा अखिलेश, हमारे साथी जो लगातार हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं, उनके पास चल सकते हैं। और अखिलेश से मेरा, अखिलेश आपसे सीधा सवाल है, मैं अपने पैनल से आने से पहले आपसे, आपके पास आके पूछ रहा हूं कि सीधा सवाल है कि ये इस सारी राजनीति का मतलब आप क्या निकाल रहे हैं अडवाणी जी के बयान का और उसके बाद एक पूरी सीरीज ऑफ क्लैरिफिकेशन का? अभिज्ञान, वैसे मुझे लगता है इसकी शुरुआत तो काफ़ी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसका जो पहला सबूत था वो तब देखने को मिला जब दिल्ली में तालकटोरा में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी। नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ था। मुझे याद है कि करीब 50 मिनट के भाषण में 55 बार जो पूरा तालकटोरा स्टेडियम है वो तालियों की आवाज़ से गूंजा था। इसका मतलब एक तरह से जो तमाम देश भर से बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी के भाषण को एंडोर्स किया था। उसके तुरंत बाद सुषमा स्वराज का भाषण हुआ, इसमें उन्होंने कहा कि जहाँ से मोदी ने बात खत्म की है वहाँ से वो बात आगे बढ़ा रही हैं। उसके बाद आडवाणी बोलने के लिए खड़े हुए, आखिर में उन्होंने भी यही कहा कि जहाँ से मोदी की बात खत्म हुई थी वहाँ से सुषमा ने अपनी बात शुरू की। और साथ ही तब आडवाणी ने यह भी कहा था कि सुषमा स्वराज में उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की छवि दिखती है।